हेलो स्टूडेंट्स, तो अमाइंस एंड डाइज़ोनियम सॉल्ट वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, जिनमें से पार्ट 1 हमने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। पार्ट 1 जिसमें अमाइंस देखा है और पार्ट 2 जिसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को हमको देखना है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अमाइंस वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है पार्ट 2 डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में। ठीक है, तो चैप्टर का पार्ट 2 जो है क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट्स ये हैं। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट्स डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवरी की अगर बात करें तो डिस्कवर्ड बाय कौन? जॉन पीटर ग्रीस। जॉन पीटर ग्रीस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जॉन पीटर ग्रीस डिस्कवर किया था। खैर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने डिस्कवर किया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन क्या डेफिनेशन बनेगी इनकी? कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स और सॉल्ट भी आप बोल सकते हैं, कंपाउंड्स और सॉल्ट्स इन विच क्या? कंपाउंड्स इन विच डाइएजोनियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? डाइएजोनियम ग्रुप। डाइएजोनियम ग्रुप क्या होता है? डाइएजोनियम ग्रुप देखते हैं क्या होता है डाइएजोनियम ग्रुप। देखो, है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, कंपाउंड्स इन विच डाइएजोनियम ग्रुप इज प्रेजेंट, जिनमें क्या होता हो? डाइएजोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस ग्रुप का नाम डाइएजोनियम ग्रुप कैसे रखा है वो भी समझो। ठीक है, देखो साइड में करते हैं अपन। N डबल बॉन्ड N ग्रुप को बोलते हैं डाइएजो ग्रुप, है ना। और एज हमने अमाइन से भी कई बार बात की है। एज बोला जाता था पुराने जमाने में नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता था एज किसके लिए यूज किया जा रहा है? फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N वाला जो ग्रुप है इसका नाम है क्या? डाइएजो ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है? डाइएजो ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम डाइएजो ग्रुप होता है। डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन वाला ग्रुप, है ना। एक नाइट्रोजन को एज बोला जाता है, पुराने जमाने में नाइट्रोजन को क्या बोलते थे? एज बोलते थे। तो डाइएजो ग्रुप, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो डाइएजो ग्रुप। अब डाइएजो ग्रुप में नाइट्रोजन पे अगर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज, तो नाम क्या हो जाएगा? डाइएजोनियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइएजोनियम ग्रुप। अब देखो डाइएजोनियम नाम कैसे बन गया इसका? डाइएजो तक तो समझ में आएगा, दो नाइट्रोजन। ओनियम क्यों आया? हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लगाते हैं अपन? ओनियम लगाते हैं, है ना। जैसे अमोनिया से अमोनियम, एनिलीन से एनिलीनियम, पायरिडीन से पायरिडीनियम, ऐसा किया हुआ है हमने अमाइंस वाले चैप्टर में, है ना। तो वैसे ही क्या हो जाएगा? डाइएजो से डाइएजोनियम आ गया। तो इस ग्रुप का नाम इस तरह से डाइएजोनियम ग्रुप नाम इसका रखा गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब डाइएजोनियम ग्रुप के अगर इनके सॉल्ट से एग्जांपल की बात करें, है ना, तो अगर इनका जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इनका? जनरल फॉर्मूला बनेगा इनका, है ना। उसी से फिर हम एग्जांपल पे आ जाएंगे। जनरल फॉर्मूला RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और X नेगेटिव, है ना। क्योंकि ये कैटायन वाला पार्ट है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एनायन तो होगा ही, है ना। तो कैटायन और एनायन, तो ये तो डाइएजोनियम वाला कैटायन हो गया और ये एनायन वाला पार्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला RN2X, और थोड़ा कंडेंस करके लिखो तो RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? यहाँ R क्या हो सकता है? R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एल्काइल और अराइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल, एलिफेटिक, एरोमेटिक, दोनों यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो डेफिनेशन हो गई, जनरल फॉर्मूला हो गया, डाइएजोनियम ग्रुप का नाम क्यों रखा वो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जांपल और नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं और साथ में करेंगे क्या? नोमेनक्लेचर भी करेंगे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, एग्जांपल एंड नोमेनक्लेचर। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कौन सा, अब देखो नेमिंग कैसे होती है, इनकी नेमिंग कैसे होती है कि डाइएजोनियम वाला पार्ट तो आएगा, और जिस हाइड्रोकार्बन से ये बना है उस हाइड्रोकार्बन मतलब जिस हाइड्रोकार्बन से अटैच है उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दो, आगे डाइएजोनियम लिख दो और लास्ट में क्या कर देंगे? एनायन का नाम, है ना।
तो अगर मैं इनकी अगर नेमिंग पहले मैं आपको समझा दूं, एक बार लिए RNN X नेगेटिव, ठीक है, N पॉजिटिव, तो एक तो हमको करना है इस पार्ट का नेम, है ना, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, नेम ऑफ किसका, हाइड्रोकार्बन जिससे ये बन रहा है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। बीच में जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे क्या, प्लस, है ना, डाई एजोनियम, इसको बोलेंगे क्या, डाई एजोनियम। और फिर लास्ट में इस एनाइन वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ एनाइन, प्लस में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ एनाइन, नेम ऑफ एनाइन। आ रही है बात समझ में। तो हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है, उसके बाद सफिक्स लगेगा डायजोनियम का, ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा एनाइन का नेम। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से इनकी नोमेनक्लेचर करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, तो कैसे एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे साथ में और साथ में उनकी नेमिंग भी करते चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। आओ देखते हैं, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायजन सॉल्ट्स में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो कैसे रहेंगे एग्जाम्पल, लो, और कैसे उनकी नेमिंग होगी। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल अगर लें, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, ये लो, बेंजीन, और फिर ये बेंजीन के साथ डाई एजोनियम, है ना, एन पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। अच्छा, यहां इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है ना, ये आयनिक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए यहां कोई अपन हाइफन शो नहीं करेंगे, यहाँ पे से डैश यानी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो आयनिक अट्रैक्शन है कैटायन का। अब देखो अगर इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग देखो, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसका नेम क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, आ गया। और अब डाई एजोनियम, आगे क्या आ रहा है, डाई एजोनियम, ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, Cl माइनस यानी कि क्या, क्लोराइड। आ रही है बात समझ में। तो नेम क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। इसी को हम शॉर्ट में BDC बोलते थे, है ना, बोलते थे ना। ये एक और एग्जांपल देख लो, है ना। अब देखो एनाइन यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो X नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ साइड में कि X नेगेटिव एनाइन क्या क्या हो सकते हैं। एनाइन जनरली आपको Cl माइनस, Br माइनस, है ना, नाइट्रेट, BF4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एनाइन से कॉमनली जो जनरली काम में हम लेते हैं। आ गया समझ में। तो X नेगेटिव क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, नाइट्रेट, BF4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ऐसा कुछ। तो अभी अपन ने क्या लगाया, Cl नेगेटिव। अब अगर हम इसके जगह Br नेगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा बस। अच्छा देखो अब इधर भी देखो, इधर हमने कर लिया क्या, टोलोइन। लो अब बेंजीन की जगह पे हम ले लेते हैं टोलोइन, ये टोलोइन ले लिया और ये डायजोनियम वाला पार्ट, और अब लगा दिया मान लीजिए Br नेगेटिव। क्या लगा दिया अपन ने, Br नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, अगेन फिर से वही, ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट का नाम तो क्या है, टोलोइन, टोलोइन, ठीक है। और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पे लगा है तो हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा, पैरा, पैराटोलोइन डाइएजोनियम, पैराटोलोइन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है, पैराटोलोइन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। आ गया। इसी तरह से मान लीजिए अब ये लगा हुआ है ना, ग्रुप मान लीजिए, मतलब एनाइन। अब बस क्या चेंज होगा इनमें, हाइड्रोकार्बन पार्ट या एनाइन, बस ये चेंज होंगे। मान लीजिए अब लगा है क्या, BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, ठीक है। अब BF4 नेगेटिव लगा है तो वही क्या नाम हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम तक तो हो ही गया, बेंजीन डाइएजोनियम। और फिर BF4 नेगेटिव को बोलेंगे टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरो क्या बोलेंगे, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरो है और बी पे नेगेटिव है इसलिए बोरेट। आ गया। ये लो एक एग्जांपल और देख लो, ये लो मान लीजिए ये है ना, पैरा पे भी आप चाहो तो कुछ लगा लो, जैसे मान लो लगा दिया आपने NO2 नाइट्रो, ठीक है। और अब ये बनाया इधर NN ट्रिपल बॉन्ड, आ गया, ये पॉजिटिव और ये HSO4 नेगेटिव मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा, तो अब इसका वही बात, पैरा पे क्या है, नाइट्रो, है ना, तो इसका नेम बनेगा पैरा पे नाइट्रो,
पैरानाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोबेंजीन और फिर डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। आया समझ में? तो इस तरह से ये डाइजेन सॉल्ट्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्या होते हैं डाइजेन सॉल्ट, कैसे उनकी नेमिंग होगी, है ना, किनको बोलते हैं, आगे इतनी बात समझ में, ठीक है।